देखो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे हम? खत्म हो गया था ना। देखो आज का टॉपिक होगा हम लोग का लिखो लिखो इसको जल्दी। चलो हो गया। देखो रिस्पायरेशन को हम 2 स्टेप में बता रहे थे। क्या 2 स्टेप में? कितना स्टेप था बाबू? कौन कौन सा था बताओ? नहीं ब्रीदिंग नहीं, और बताओ। नहीं वो तो रेगुलेशन हुआ। एक्सटर्नल और इंटरनल बता रहे थे ना। तो फर्स्ट क्या पढ़ा चुके हैं बाबू हम? एक्सटर्नल में क्या क्या पढ़े बताओ जल्दी जल्दी बताओ। एक्सटर्नल पढ़ा चुके हैं। अब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, जहाँ पे यानी कि इंटरनल पार्ट की ओर इन कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ेंगे गैस एक्सचेंज इन लंग एल्वियोली। लेकिन पहला ये जो था एक्सटर्नल था, इसमें तुम लोग को क्या क्या पढ़ा है बताओ जल्दी बोलो। ब्रीदिंग पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ब्रीदिंग। उसके बाद क्या पढ़ा है बताओ? पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़ा है, पल्मोनरी कैपेसिटी पढ़ा है, रेगुलेशन ऑफ क्या पढ़ा है? रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन में क्या क्या पढ़ा बताओ? पहला न्यूरल और दूसरा। तो ये मेरा पूरा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इंड हो गया। अब हम किधर की ओर इन कर रहे हैं? इंटरनल की ओर। यानी कि अब हम गैस कैसे एक्सचेंज करता है, कहाँ पे एक्सचेंज करेगा बताओ? एल्वियोली में। यानी कहाँ पे? CO2 और O2 का एक्सचेंज पढ़ेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन। तो हम लोग का सेकेंड जो पार्ट होगा वो इंटरनल होगा और हेडिंग होगा क्या? गैसेस एक्सचेंज इन लंग एल्वियोली। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टेस्ट हुआ था उसका 1 दिन आधा घंटा तुम लोग को समय देना पड़ेगा। उसका वो करा देंगे एक्सप्लेनेशन ना। उसमें फंसा था क्वेश्चन साहब कि नहीं फंसा था? अच्छा ठीक है, उसका हम 1 दिन एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो चार्ट बना लो एगो, पहले लिखो ऐसे करके। ऐसा बनाओ तुम लोग भी डाटा, इसमें लिखाना है वैल्यू सबका। इस तरह का बना लो चार्ट।
देखो एक मिनट इधर ध्यान देना, ये जो O2 है उसका क्या है, ये ठीक है एटमॉस्फेरिक एयर का वैल्यू है ये पॉइंट में, और ये जो नीचे दिए हैं क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और पार्शियल प्रेशर को हम लोग किस में करते हैं डिनोट, mm ऑफ Sg में। तो इसका पार्शियल प्रेशर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो किस में दिया हुआ है, mm ऑफ Sg में, तो इसको लिखना है, ठीक है ना, और ऊपर वाला याद रखना। लिखते चलो जल्दी फटाफट। क्या बोला, देखो ऑफ हटा दो, MMSG खाली लिख दो, ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सारा वैल्यू एनसीईआरटी वाला याद करना, ये थोड़ा सा लिखा दिए हैं, ठीक है ना। चलो लिख लो इसको जल्दी से। हो गया। देखो अभी तो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा उतना, लेकिन इसको पहले याद करना है क्या कि देखो गैस है ये कौन सा O2 और CO2, और उसका वैल्यू पार्शियल प्रेशर में लिए हुए हैं। देखो एक होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, और एक क्या होता है एक्सपायर्ड एयर जो हम बाहर निकाल रहे हैं, और एक क्या होता है, तो एक्सचेंज कौन होगा इसमें से, यानी कि ये दोनों एक्सचेंज होगा, वो तो ले ही रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम ले रहे हैं, जितना इसको हम भेजेंगे ब्लड में उतना तो फिर कंपनसेट कर जाएगा ना, उतना एयर को लेंगे तो फिर इसको मेंटेन कर देगा, तो ये चेंज नहीं होता। कौन चेंज होगा, वो दोनों चेंज होगा। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं, ठीक है, इतना लिख लिए।
डायग्राम ड्रॉ करो, इसको बनाओ। बना लो जल्दी से। हो गया। सुनो देखो, हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या, अब क्या गैस का एक्सचेंज कराएंगे, ठीक है। तो देखो ये पार्ट क्या हुआ हमारा, तो लंग्स का एल्वियोली हुआ, ठीक। ऊपर से क्या आ रहा, पल्मोनरी आर्टरी हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा। नीचे क्या हुआ, पल्मोनरी वेन हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा, निकाल रहा। अब सुनो, ये जो है लंग्स का एल्वियोली जो है वो ब्लड कैपिलरी का बना हुआ रहता है। लंग्स का जो बना हुआ है ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बना हुआ रहेगा पूरा, तभी तो वो क्या करेगा, ब्लड का वो एक्सचेंज करेगा। देखो तो ये कैसा हो गया, जब हम लंग्स एल्वियोली के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसा बना रहेगा, पल्मोनरी कैपिलरी का। अब देखो क्या हो रहा है कि ऊपर से जो ब्लड लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है ब्लड, बताओ। देखो तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रहा।
वाया किसके थ्रू? पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू, क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरी क्या, ब्लड का कैपिलरीज बना हुआ है, तो ऊपर से लेके आया। तो देखो जहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड आ जाए, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है बताओ, बताओ जल्दी। देखो गलत कॉन्सेप्ट है। देखो ऑक्सीजन रहेगा पर कम रहेगा, लेकिन क्या होगा, CO2 ज़्यादा रहेगा, यानी CO2 ज़्यादा और O2 कम। तो लिख लो इसको एक जगह, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब। सुना, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कौन किया, पल्मोनरी आर्टरी रिसीव किया और लेके नीचे की तरफ आ रहा, और यहाँ पे क्या है, ये एल्वेओली लगा हुआ लंग्स का। अब सुनो एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखो ये जो ब्लड के थ्रू जो आ रहा, तो देखो कितना आ रहा, PO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg और PCO2 का कितना है, लेकिन इसी चीज़ को देखेंगे लंग्स में कितना है पार्शियल प्रेशर 104 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है। मान लो सपोज दैट ये जो आया यहाँ पे PO2 कितना आ रहा बाबू 40 mmHg आ रहा। अब देखो और PCO2 कितना आ रहा बताओ 45 mmHg। अब देखो हमको क्या कराना है, गैस का एक्सचेंज कराना है। एक्सचेंज जब कराते हैं तो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के जाएगा, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। तो ये जो एल्वियोली में जो एयर फिक्स है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है ऑक्सीजन 104 mmHg है, और यहाँ पे क्या है 40 mmHg है। तो देखो बताओ यहाँ पे कौन कम है और कौन ज़्यादा है, जल्दी बताओ। ये ज़्यादा है, यानी जो ब्लड का डिफ्यूजन होगा ज़्यादा से कम की तरफ होगा, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये क्या आ रहा, अब इधर से एक्सचेंज कर रहा, क्या कर रहा बाबू, एक्सचेंज कर रहा। तो देखो यहाँ से एक्सचेंज करेगा और इसको बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, पार्शियल प्रेशर का क्या है CO2 का ज़्यादा है, तो अब ये भी तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, तो ये क्या कराएगा, ये इधर की तरफ एक्सचेंज कराएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। क्यों बोलेंगे, क्योंकि कभी भी गैस का जो डिफ्यूज़न होता है वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी एल्वियोली में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है, यानी डिफ्यूज करेगा कम की तरफ, और ब्लड में ज़्यादा कौन है, CO2 ज़्यादा है, तो डिफ्यूज करेगा किधर, इधर एल्वियोली, लंग्स एल्वियोली की तरफ। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और यहीं पे क्या लगा रहता है हम लोग का, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या लगा रहता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। लिखो इतना। देखो इसको हम एक और डायग्राम से क्लियर करेंगे, छोटा ऐसा बना के। पहले लिखो इसको, समझ में आया कि नहीं आया। ये कभी गलती से मत बोलना कि हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ये गलत होगा। ऑक्सीजन तो रहेगा ही ना, जब ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही, लेकिन कम रहेगा, CO2 ज़्यादा रहेगा। तो देखो तुम लोग समझ गए ना कि गैस का कैसे एक्सचेंज होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यानी देखो ये लंग्स का एल्वियोली है और ब्लड में क्या करा रहा, डिफ्यूजन करा रहा। तो कैसा प्रोसेस है, इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल प्रोसेस है, यानी लंग्स के अंदर चल रहा। अब यहाँ पे देखो जब कोई डिफ्यूज करा रहा तो वहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तो होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब देखो अब यहाँ आ जाओ आगे, तो हम जब आगे आ गए तो क्या हो रहा, पल्मोनरी वेन की तरफ आ रहे हैं। अब ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है बताओ, O2 ज़्यादा हो गया और CO2 कम हो गया, यही ना है। तो देखो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर अब क्या हो गया, कितना हो गया, बढ़ गया। यहाँ कितना था, यानी कि यहाँ 104 mm जो Hg था उससे लिया ही कुछ ना कुछ और लेके क्या किया, बढ़ा दिया, और ये कितना कर दिया, 95 कर दिया। अब देखो यहाँ कितना था बताओ, 45 था, और एक्सचेंज करके क्या कर दिया, घटा दिया। देख रहे हो, एक जो था घटा हुआ उसको बढ़ा दिया और जो घटा हुआ था उसको उधर से बढ़ा दिए। तो देखो कैसे हो गया, तो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे था कितना 40 mm ऑफ Hg, तो यहाँ 95 हो गया, और यहाँ पे था 45, तो कितना हो गया 40 mmHg। तो देख रहे हो गैस का एक्सचेंज हुआ ना, ये तब तक एक्सचेंज होते रहेगा जब तक कि पूरा पार्शियल प्रेशर को क्या करे, मेंटेन ना कर ले।
मेंटेन ना कर ले, कांस्टेंट ना कर ले, तब तक ये क्या करेगा, डिफ्यूजन होते रहेगा। तो जब भी हम पल्मोनरी वेन का बात करेंगे तो ये कैसा ब्लड को लेके आएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो देखो यही दो तो वेन एक्सेप्शन है। जब हार्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, क्योंकि जब हार्ट हम पढ़ाते हैं 4 चेंबर पढ़ाते हैं ना, तो ऊपर में लंग्स रहेगा, नीचे हार्ट रहेगा और फिर बॉडी टिश्यू रहेगा। तो कैसे पल्मोनरी आर्टरी से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड, जल्दी बताओ। आर्टरी से डीऑक्सीजनेट और पल्मोनरी वेन से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी बॉडी टिश्यू में ले जाएगा वहाँ पे। फिर वहाँ लंग्स के पास जहाँ जाएंगे, लंग्स का काम क्या है बताओ, लंग्स का काम प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी प्यूरिफाई करेगा ब्लड को। यानी लंग्स के पास क्या पहुँचेगा, डीऑक्सीजनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कौन लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएगा। बॉडी टिश्यू के पास क्या पहुँच रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। वहाँ पे भी इसी तरह का हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि आखिर ब्लड टिश्यू में क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा किधर, लो की तरफ, और जो लो होगा उधर हाई की तरफ। और लेकिन यहाँ पे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी इसका पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, इसके पीछे रीजन समझो। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 mmHg हमेशा रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब कि हमेशा तो एयर ले ही रहे हैं, कभी ब्रीदिंग रोकते हो, नहीं रोकते हो, तो हमेशा ले रहे हैं। तो इसको क्या करेगा, कंपनसेट करके रखेगा। बस यह क्या करेगा, यहाँ मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेंटेन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होता रहेगा। तो चेंज इसमें नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, तो इसमें आएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको एक छोटा डायग्राम से बताते हैं, इसको मिटा दे। एक फ्लो चार्ट लिख लो। पल्मोनरी कैपिलरी लिखो फटाफट। इसको रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव को, ब्लड को, किसको करेगा, रिसीव ब्लड लिखो। रिसीव ब्लड कैसा रिसीव ब्लड करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ना, डीऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू भाया, भाया, हाँ बस। अब देखो ये तुम लोग को याद रहेगा तो वो वाला जो डायग्राम जो बना है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, लिख लो अच्छे से। फिर कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी में, ठीक है ना, जो बताए थे। लिख ले इतना, देखो अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस मत पढ़ना। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ा तुम लोग एनसीईआरटी से सब, हाँ समझ में आया। हो गया। चलो वो कॉन्सेप्ट जो बताए थे वहाँ डिफ्यूजन वाला इस फिगर में अच्छा से लिखा देते हैं। इसको बना लो, एक डायग्राम बनाओ, इसको अलग से लिख लेना। कितना था बताओ यहाँ पे, PO2 कितना था, PCO2 ये क्या है बताओ, ब्लड कितना से आ रहा था ऊपर से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ। PO2 का कितना था,
यही ना था? चलो लिखो जल्दी फटाफट। बना लिए डायग्राम? क्या बात कर रहा? लिख लेना इसको सब। देखो यहाँ पे, अच्छा लिख लो पहले आराम से तुम लोग। हाँ हाँ हाँ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक बकेट ले लो, उसमें पूरा भरा हुआ पानी ले लो और दूसरा बकेट खाली ले लो, और हम क्या कर रहे हैं? भरा बकेट से खाली बकेट की तरफ जा रहे हैं, तो कोई एनर्जी लग रहा? कोई एनर्जी का यूज हो रहा? जब ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो एनर्जी कहाँ लगेगा जी? नहीं लगेगा। तो क्या होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब एक मतलब खाली बाल्टी ले लो और कम पानी रखो, इधर ज़्यादा रखो, क्या होगा? अब एनर्जी लगेगा, तो वहाँ पे एटीपी का यूज हो जाएगा। समझ गए बात को? ये सब कहाँ पढ़ना पता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये सब। चलो देखो, अब बात हम समझते हैं। यहाँ पे बस मेरा एक ही मतलब है, देखो तुम लोग गैस का एक्सचेंज तो समझ गए, क्या समझे? लेकिन हम जब ये बोले कि ये जो PO2 जो है और क्या PCO2 है, ये क्या होता है? कंपनसेट होते रहता है। तो कैसे कंपनसेट होगा बताओ जरा सा तुम लोग सोच। क्या रहता है? देखो O2 कहाँ पे है बाबू? एटमॉस्फेरिक एयर में है कि नहीं बताओ? O2 जो है कहाँ पे है? एयर में है। और एयर से क्या हुआ? यहाँ पे आया कि नहीं आया बताओ? आया ना। तो क्या होगा? इसको कंपनसेट करके रखेगा ना। आखिर इसी का तो डिफ्यूजन हो रहा, यहाँ से ले रहे हैं और ऊपर से क्या रहा? आ रहा। देख रहे हो ना, आ भी रहा और इधर डिफ्यूजन भी हो रहा। तो ये कभी घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि लगातार ब्रीदिंग करते जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है? यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। यानी कि अब क्या कर रहा है? तो अब यहाँ से CO2 को क्या कर रहा है? आउट कर रहा है बाबू। कहाँ पे? एयर में। तो देख रहे हो, कंटिन्यू ब्रीदिंग कर रहे हैं और कंटिन्यू बाहर एयर को निकाल रहा है। तो CO2 भी बाहर निकल रहा है तो इसको मेंटेन करके रखेगा, और O2 अंदर आ रहा है तो इसको मेंटेन करके रखेगा। इसलिए एल्वियोली का कोई भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होता है, डिफ्यूजन के जगह पे चेंज होता है। तो समझ गए कहाँ पे चेंज होगा? तो चेंज होगा बस किस में? कैपिलरीज में, नॉट एल्वियोली लंग्स में। यहाँ पे फिक्स रहेगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं। जब इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर कंटिन्यू आते रहता है, इसको मेंटेन करके रखता है, और एक्सपायरेशन करते हैं तो इसको मेंटेन करके रखता है। यानी CO2 बाहर निकलते रहेगा और O2 अंदर आते रहेगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गया? बस यहाँ पे यही समझाना था। कर लो, एरो बना लो इस तरह का। अब देखो ये समझा बात को? मतलब तुम लोग देखो क्या लिखा है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वाई? क्यों? अगर हाई, क्योंकि इजिली डिफ्यूज हो सके क्या? O2 क्या हो सके? O2 का इजिली डिफ्यूज हो सके। मिटा दे इसको।
अब चलो लिखो, नोट करो मूवमेंट। O2 का डिफ्यूजन किधर से किधर हो रहा है बाबू बताओ? O2 का डिफ्यूजन किधर से किधर, किधर से? लंग्स एल्वियोली टू, हाँ लिख लेना इसको। ब्लड कैपिलरी बोलेंगे लेकिन ब्लड लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में हो रहा है ना सारा चीज, तो इसको लिख लो। अब देखो CO2 का मूवमेंट किधर हो रहा है? CO2 का डिफ्यूजन उल्टा उल्टा कर दो, ब्लड से लंग एल्वियोली। क्लियर, चलो लिख लो इसको। डिफ्यूजन जब तक करेगा जब तक कि क्या हो जाए, पार्शियल प्रेशर मेंटेन ना हो जाए। लिख लो इसको भी तुम लोग, सेम ना हो जाए। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेंटेन मतलब कांस्टेंट ना हो जाए या सेम ना हो जाए। हो गया ना? चलो हो गया यहाँ तक क्लियर। देखो इसमें कुछ नहीं था, मोटा मोटी एक बार रिवीजन करा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे पे पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है इससे, ठीक है ना, उसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा पूरा। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़े, देखो सबसे पहले जो हम रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किए, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो हम लोग 2 प्रोसेस में जाते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी किसका किए, एक्सटर्नल का स्टडी किए। जब हम लोग एक्सटर्नल का स्टडी किए तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ को देखे, जैसे ब्रीदिंग किए, तो ब्रीदिंग कैसे होता है, फिर हम लोग क्या देखे, पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या है, फिर क्या देखे, कैपेसिटीज़ क्या है, फिर क्या देखे हम लोग कि कैसे कैसे ब्रेन रेगुलेट करता है किसको, रेस्पिरेटरी को, किसको करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो हम लोग किसको देखे, तो वहाँ पे न्यूरल को देखे, देन सेकेंड किसको देखे, केमिकल को देखे, हम लोग एक्साइटेड देखे, मोर एक्साइटेड देखे। एक्साइटेड किसके केस में देखे, तो न्यूरल के केस में, मोर एक्साइटेड किसके केस में, केमिकल के केस में देखे। अगर प्रीफरेंस डालेंगे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ क्या, तो किसको डालेंगे प्रीफरेंस में, केमिकल्स को डालेंगे, क्योंकि केमिकल्स ही बढ़ेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा मोर एक्साइटेड करेगा और हम लोग को ज़्यादा इंस्पायरेशन कराने के लिए वो करेगा, यानी कि हमारे बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है जिसको वो बाहर निकालेगा। देन ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकंड सेक्शन में आते हैं। सेकंड सेक्शन इज कॉल्ड क्या, इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल का मतलब ही हो गया कि बॉडी के अंदर जो हो रहा, कहाँ पे, लंग्स एल्वियोली के अंदर जो चल रहा वो प्रोसेस चल रहा। तो लंग एल्वियोली क्या कराता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। आज तो हम लोग थोड़ा सा देखे गैस ऑफ एक्सचेंजेस, बस लंग्स एल्वियोली में कि आखिर डिफ्यूजन होता कैसे है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम लोग देखे कि पार्शियल प्रेशर जो रहता है एल्वियोली में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोग एकदम हमेशा रिदम में क्या करते रहते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते रहते हैं। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि पार्शियल प्रेशर कहाँ पे चेंज होता है, तो नो डाउट आंसर होगा कहाँ, ब्लड कैपिलरीज में, यानी ब्लड में चेंज होगा। और अगर कोई पूछे कि कहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो एल्वियोली में नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के कारण। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या करता है, उसको हमेशा मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जितना हम एयर को एक्सचेंज कर रहे हैं उतना एयर बाहर से वहाँ पे आ रहा। तो ओवरऑल क्या था ये तुम्हारा, ये गैसेस एक्सचेंज इन लंग एल्वियोली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है ना।